और कैसे हो मेरे शेरो। और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से हम लोग फॉन्ट साइज, कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड बाकी सारी चीज़ें, फॉन्ट वेट, स्पेस बिटवीन लेटर्स, लाइन हाइट, अंडरलाइन और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। इसमें आप लोगों ने होपफुली इसका आंसर देख ही लिया होगा, गूगल कर लिया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक, तो कुछ लोगों ने ये प्रोजेक्ट मुझे भेजा है एंड कुछ लोगों ने ये प्रोजेक्ट मुझे बना के भेजा है। ठीक, सो लेट्स सी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलेक्टर्स इन सीएसएस। व्हाट आर सेलेक्टर्स इन सीएसएस। अभी हम लोगों ने एक सेलेक्टर देखा है और सेलेक्टर क्या होता है उसी से तुमको समझ में आ जाएगा। जो सेलेक्टर हम लोगों ने अभी देखा है वो है क्लास सेलेक्टर। व्हाट? क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिजाइन करना है यूजिंग सीएसएस, देन मैं उसको कैसे एक्सेस कर रहा हूँ यूजिंग देयर क्लासेस, है ना। फिर से मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये एक पैराग्राफ टैग है जिसमें एक क्लास लिखी हुई है जो कि मैंने कल भी बताई थी आप लोगों को। वो क्लास का नेम है पैरा रेड। ठीक, क्लास खत्म और ये आपका पैरा यहाँ पे एंड यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज। ठीक, तो ये आपका कुछ दिया गया है। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉट लिखूंगा, देन लिखूंगा क्लास का नेम पैरा रेड एंड ब्रैकेट, ब्रैकेट में कलर और रेड कर दूंगा तो इसका जो कलर है वो रेड बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से हम लोग सीएसएस को एक पर्टिकुलर एचटीएमएल टैग को सेलेक्ट करके हम लोग उसमें जो अपनी स्टाइल है वो लगा रहे होते हैं। ओके, वो लगा रहे होते हैं, लेकिन लेकिन इसमें बहुत सारे टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। सिर्फ सीएसएस, सॉरी, सिर्फ क्लास सेलेक्टर नहीं होता है, काफी सारे सेलेक्टर्स होते हैं जिसको आज हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ रहे होंगे, राइट। इसको मैं अभी के लिए इरेज कर देता हूँ। तो ये जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको हम लोग क्लास सेलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास सेलेक्टर, है ना। अब हम लोग बाकी के सेलेक्टर्स पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो जो हम लोगों का पहला सेलेक्टर है दैट इज यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है? टू सेलेक्ट एवरीथिंग इन अ डॉक्यूमेंट। इस ही लाइन से तुमको समझ में आ गया होगा कि ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है ये हर एक चीज डॉक्यूमेंट की सेलेक्ट कर लेता है, हर एक चीज। ठीक, हर एक चीज का मतलब है एक हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया है, फॉर एग्जांपल एक पेज क्रिएट किया है। इस पेज में क्या है कि ये आपकी हेडिंग है और ये आपका पैराग्राफ है। देन ये फिर से आपकी हेडिंग आ गई, देन ये फिर से पैराग्राफ आ गया। ठीक, अब अगर हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाएंगे और उसमें कलर को रेड कर देंगे तो चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो कुछ भी हो, बेसिकली इमेज हो, बटन हो, कुछ भी हो, उसका जो कलर है वो रेड बन जाएगा। ठीक, कलर प्रॉपर्टी क्या करती थी कि टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का कलर है उसको सिर्फ चेंज करती थी। ठीक, तो जितना भी टेक्स्ट का कलर है, जितना भी टेक्स्ट तुम्हारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में मौजूद है वो सारा चेंज हो जाएगा। अब देखो यूनिवर्सल सेलेक्टर का सिंटैक्स क्या होता है। ओके, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग इस तरह लिख रहे होते हैं, पहले लगाते हैं हम लोग ये एस्ट्रिक, है ना। एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई यानी स्टार या कुछ भी कह लो। ठीक, ये लगाते हैं, देन हम लोग लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स और देन इसमें लिख देते हैं अपनी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। ठीक, तो इससे क्या होता है जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कुछ भी मौजूद है वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। और अब हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हम लोगों की यहाँ पे सीएसएस की फाइल है, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, राइट। इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। ओके, डैम। और नाउ मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो हम लोग का जो अभी करेंटली एचटीएमएल पेज है वो कुछ इस टाइप से शो हो रहा होगा, ये। ऑल राइट, तो ये कुछ इस टाइप से शो हो रहा है। ठीक? अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्या करूंगा और पैराग्राफ लगा दूंगा, एक बटन में लगा दूंगा और बटन का टेक्स्ट लिख दूंगा सबमिट। ओके, देन ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है कि ये आपका पैराग्राफ है एंड दिस इज योर बटन। नाउ व्हाट विल डू कि इसमें मैं क्या करूंगा, आपका यूनिवर्सल जो सेलेक्टर है उसको लगाऊंगा। ठीक, यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे लगाते थे मैंने आपको बताया था कि ये जो एस्ट्रिक है इसको लगाएंगे, देन ब्रैकेट
लगाएंगे जैसे हम लोग नॉर्मली लगाते हैं, एंड देन जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखनी होती है वो हम लोग लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर रेड करना है, तो मैं कलर रेड कर दूंगा और सेव कर दूंगा, और जब मैं अपने डॉक्यूमेंट में आऊंगा तो देखोगे ये जो पैराग्राफ है इसका कलर भी रेड हो चुका है, और ये जो बटन है, बटन में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर भी रेड हो चुका है। मतलब इन शॉर्ट कि जितना भी आपका कंप्लीट पेज है उसका, उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट मौजूद है उन सबका कलर रेड हो जाएगा पूरे वेब पेज का। ठीक, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का यही रोल होता है कि पूरा सेलेक्ट कर लेगा और पूरा पूरे में अप्लाई कर देगा आपका जो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू है वो। अब फॉर एग्जांपल बेजी कलर, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं येलो। ओके, और अब तुम देखोगे इसमें तो पूरा जितना भी बैकग्राउंड कलर है वो कंप्लीटली येलो हो चुका है। मतलब तुम देखोगे जो टेक्स्ट का कलर है वो भी ब्लू हो चुका है, ये जो बटन का कलर है वो भी ब्लू हो चुका है, और ये जो बॉडी का कलर है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो भी कंप्लीटली येलो हो चुका है। ओके, सो यूनिवर्सल सिलेक्टर तुम लोग समझ गए होगे, है ना। इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द कंप्लीट वेब पेज, है ना। मतलब वेब पेज के जो कंप्लीट एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ही बार सेलेक्ट करके एक ही बार में इम्प्लीमेंट कर दो। अब बात आती है ये चीज हम लोग इम्प्लीमेंट कब करते हैं, इसका यूज केस क्या है। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग लिखते हैं ना तो एक फॉन्ट हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब हम लोग को एक ऐसी फॉन्ट चाहिए जो कि कॉमन हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बेकार सी फॉन्ट है ना, इसमें ये फॉन्ट आ रही, सबमिट बटन में दूसरी फॉन्ट आ रही, तो व्हाट विल डू कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। ये चीज मैंने कल के वीडियो में बताई थी। एंड एक ये जो मोनो स्पेस फॉन्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया कि अब जो मेरा कंप्लीट वेब पेज है वो सिर्फ और सिर्फ मोनो स्पेस फॉन्ट पे ही टिका रहेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मोनो स्पेस फॉन्ट ही डिस्प्ले होगा। तो अब तुम देखो ये जो मेरा टेक्स्ट सॉरी पैराग्राफ का फॉन्ट है वो भी मोनोस्पेस हो चुका है, एंड जो आपका बटन है उसका जो फॉन्ट है वो भी मोनोस्पेस हो चुका है। एंड मैं इस वेब पेज में जितनी भी डिटेल ऐड करूंगा या फिर जितने भी टैग्स ऐड करूंगा, जितने भी एलिमेंट्स ऐड करूंगा, उन सबका जो फॉन्ट फैमिली है, जो जिनका फॉन्ट स्टाइल है, वो सब कुछ मोनोस्पेस हो गया होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये जो आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर है इसको यूज कर रहे होते हैं, जिसका एक यूज केस हो गया। ये तुमको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एलिमेंट सेलेक्टर, है ना। एलिमेंट सेलेक्टर से ही तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। अब इसका क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जांपल एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि हम लोगों को सिर्फ पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करना है, सिर्फ पैराग्राफ टैग्स को ही सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सेकंड पैराग्राफ लगाया और उसमें भी कुछ डेटा लिख दिया, फॉर एग्जांपल 30, है ना। देन एक और बटन लगा दी मैंने और उसमें भी लिख दिया कैंसिल। ठीक, तो ये मैंने दो पैराग्राफ लगा दिया है और जो अपना वेब पेज है वो इस टाइप से डिस्प्ले होने लगा है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मेरे वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ हैं उनका सिर्फ उनका सिर्फ जो फॉन्ट फैमिली है वो मोनोस्पेस हो, लेकिन इन बटनों का नहीं होना चाहिए, राइट। तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे आपका एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक, एलिमेंट सेलेक्टर से क्या होगा कि पहले हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, सिंटैक्स में बता देता हूँ कि इसका जो सिंटैक्स होता है, वो क्या होता है, पहले हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कि पैराग्राफ टैग है तो हम लोग पी लिख देंगे, देन ब्रैकेट, एंड देन जो आपकी प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे होंगे। सेम चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर मुझे जो पैराग्राफ टैग है, जितने भी पैराग्राफ टैग है मेरे वेब पेज में, सिर्फ उनका जो फॉन्ट फैमिली है उसको मोनो स्पेस करना है, देन मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नेम जो कि है मेरा पैराग्राफ, ठीक, पी। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट फैमिली मोनो स्पेस। ठीक, अब तुम लोग देख रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो तो मोनो स्पेस हो चुका है, लेकिन ये जो बटन है वो उसका जो फॉन्ट है वो मोनो स्पेस नहीं हुआ है। ठीक, तो इस चीज से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये जो एलिमेंट सेलेक्टर है वो सिर्फ उन पर्टिकुलर एलिमेंट को ही सेलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर रेड कर दूं तो सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ जो है वो रेड होगा, चाहे ऊपर वाला हो नीचे वाला हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। जितने पैराग्राफ प्रेजेंट होंगे, जितने पैराग्राफ के टैक्स प्रेजेंट होंगे, वो सारे के सारे स्टाइल हो जाएंगे और उन सभी के में जो ये प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाएगी, है ना। सो ये चीज हम लोग समझ रहे होंगे, और ये एलिमेंट सेलेक्टर का यही काम होता है। नेक्स्ट होता है आईडी सेलेक्टर। मैंने तुम लोगों को आईडी और क्लास के बारे में पढ़ाया था, ठीक, आईडी एंड क्लास के बारे में पढ़ाया था।
ठीक, क्लास मैंने बताया था कि आपका नेम की तरह होता है। नेम यानी आपका नेम कुछ है, मेरा नेम कुछ है, ठीक? तो बट मेरे जैसे और भी नेम्स हो सकते हैं, है ना? मैं यूनिक नहीं हूँ। बट जो आईडी है, वो आपका एक अ, समझ लो कि यूनिवर्सिटी का एक जो यूनिक आईडी होती है वो होती है, या फिर आधार कार्ड होता है। आपके जो आधार कार्ड है वो इस पूरी दुनिया में या इस पूरी इंडिया में किसी और का नंबर नहीं हो सकता, ठीक? तो वो आपका एक यूनिक यूनिक आईडी है बेसिकली, है ना? तो ये चीज हम लोग देख रहे होते हैं, तो उस तरह से इसी इसमें भी होता है कि हम लोग सीएसएस जो क्लास है वो तो मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन जो आईडी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को हम लोग दे रहे होते हैं। ओके, तो एक आईडी सिलेक्टर भी होता है, और आईडी सिलेक्टर क्या करता है कि सेलेक्ट्स एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स आईडी एट्रीब्यूट्स। बहुत ही सिंपल है, इसका सिंटैक्स मैं बता देता हूँ। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग पहले लिखते हैं हैशटैग। क्या लिखते हैं? हैशटैग। देन आईडी का नेम, फॉर एग्जांपल आईडी का नेम है आईडी का नेम फॉर एग्जांपल है माई आईडी, है ना? देन कर्ली ब्रैकेट और आपके प्रॉपर्टी और वैल्यू यहाँ पे लिख रही होंगी, एंड डन। ठीक, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे मैं आऊंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ में एक आईडी और दे दूंगा। इस पैराग्राफ में एक आईडी और दे दूंगा, एंड मैं इस आईडी का नेम रखूंगा, माई आईडी रख लेता हूँ। ठीक, माई आईडी। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा विदाउट यूजिंग सीएसएस और विदाउट यूजिंग क्लास और विदाउट यूजिंग पैराग्राफ एलिमेंट, तो मैं आईडी सेलेक्टर का यूज करूंगा। पहले मैं क्या लिखूंगा? हैशटैग, देन आईडी का नेम जो कि है मेरा सॉरी जो कि है मेरा माई आईडी। देन मैं इसमें नॉर्मली अपना जो प्रॉपर्टी है और वैल्यू है वो एंटर कर दूंगा, राइट? एंड देन आप लोग वेबसाइट में देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी और वैल्यू है वो मेरे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो जिसकी आईडी माई आईडी है, उसमें इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ठीक, तो आईडी का भी यही रोल होता है, आप लोग आईडी लिख के और सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। नेक्स्ट होता है क्लास सेलेक्टर, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सेलेक्ट्स एन एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर क्लास एट्रीब्यूट्स। ठीक, तो इतना नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला क्या है आपका? यूनिवर्सल सेलेक्टर, देन आपका एलिमेंट सेलेक्टर, देन आईडी सेलेक्टर, एंड देन क्लास सेलेक्टर। ठीक, ओके, सो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ जो नेक्स्ट देखना है हम लोगों को वो है डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है। ओके, सो बेसिकली ये सेलेक्टर क्या होता है कि सेलेक्ट्स ऑल पैराग्राफ्स इनसाइड डिव्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो यार, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपने एक डिव लिखा, ठीक, डिव लिखा आपने एक, और डिव के बाद आपने उसके अंदर एक पैराग्राफ लिख दिया, एंड उसके बाद यहाँ पे आपने एक इमेज लगा दी। देन उसके बाद आपने एक बटन लगा दिया, ठीक, एंड फिर एक पैराग्राफ लिख दिया, और यहाँ पे डिव को क्लोज कर दिया। अब लेट्स से कि आपने फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा। ध्यान से समझना इसको, एंड इसको चलो इम्प्लीमेंट करके मैं दिखाता हूँ। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं एक डिव लूंगा और डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा जिसमें मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा। ओके, देन यहाँ पे मैं एक बटन लगाऊंगा, एंड विल कॉल इट एज अ सबमिट बटन। ऑलराइट, एंड देन we will add one more paragraph tag here, and let's से उसको मैं दे दूंगा lorem 30 enter। ठीक, then we will add one more div here, and then we will write again one paragraph and lorem 10 enter। ओके, सो ऑलराइट, तो ये हम लोग का कुछ एक वेब पेज रेडी हो चुका है। एक इसको मैं दिखाता हूँ कि कैसा दिखने में लग रहा है। अभी तो फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है कि एक हम लोग का फर्स्ट पैरा है, देन ये एक सबमिट बटन है, देन ये हम लोग का सेकंड पैरा है, देन ये हम लोग का थर्ड पैरा है। लेकिन तुम लोग एक चीज देखोगे कि ये जो पैरा है और ये जो पैरा है, ये दोनों जो हम लोगों के डिव हैं उसके अंदर है। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ये जो डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं सिर्फ और सिर्फ उनको चेंज करना है। अब ये हम लोग कैसे करेंगे? मतलब कि ये पैराग्राफ टैग नहीं चेंज होना चाहिए, ये नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन ये चेंज हो जाए
और ये चेंज हो जाए, जो कि div के जितने भी अंदर है सिर्फ और सिर्फ वो चेंज हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। और इसमें मैं CSS भी नहीं यूज करना चाहता, ID भी नहीं यूज करना चाहता, और एलिमेंट मैं यूज कर नहीं सकता क्योंकि एलिमेंट यूज करूंगा तो ये भी हो जाएगा। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बनाया गया है डिसेंडेंट सेलेक्टर। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैं पहले लिखूंगा फॉर एग्जांपल डेव, ओके। देन अब मुझे सेलेक्ट करना है पैराग्राफ टाइप, देन पी, ओके। सो इट इज वेरी सिंपल कि जितने भी डिव के अंदर पैराग्राफ टैग है तुम उनको सेलेक्ट कर लो और उनमें जो मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ उसको अप्लाई कर दो, दैट्स इट। और मैं जैसे इसमें आऊंगा तुम लोग देखोगे कि ये जो है इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, और ये जो है इसमें भी अप्लाई हो चुकी है। लेकिन इसमें नहीं हुई है बिकॉज ये जो है ये डिव के बाहर था, ये किसी भी तरह से डिव के अंदर नहीं था। ठीक, तो इस चीज को हम लोग एक और चीज कहते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने पहले भी बताया हुआ है वैसे, कि अगर ये जो डिव है इसके अंदर अगर ये पैराग्राफ टैग आ रहा है, तो ये जो डिव है ये पैराग्राफ टैग का पेरेंट एलिमेंट होता है। क्या होता है, पेरेंट एलिमेंट होता है। एंड वाइस वर्सा, ये जो पैराग्राफ है वो डिव का चाइल्ड एलिमेंट हुआ। ठीक, चाइल्ड एलिमेंट तुम समझ रहे हो कि अब देखो इस तरह से है कि पहले डिव लिखा है, देन उसके अंदर पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है। ठीक, तो देन ये एक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया पेरेंट एलिमेंट एंड ये हो गया आपका चाइल्ड एलिमेंट। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि अब जब भी मैं इन फ्यूचर पेरेंट एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट बोलूं तो आप लोग समझ जाना कि मैं इस ये आपका जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम है या फिर ये जो आपका मेथड है इसको इसकी बात में कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि जो पैराग्राफ टैग है इज दी चाइल्ड ऑफ एनीथिंग लाइक div टैग, सो तुम समझ जाना कि वो div टैग के अंदर पैराग्राफ टैग है इसलिए मैंने उसको चाइल्ड बोला। या फिर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल div टैग इज द पेरेंट एलिमेंट ऑफ पैराग्राफ टैग, तो तुम समझ जाना इस केस में भी जो div टैग है उसके अंदर ही पैराग्राफ है। ठीक, तो ये चीज तुम लोग समझ गए होगे, और डिसेंट सेलेक्टर भी समझ गए होगे, बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग बेसिकली सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो नथिंग स्पेशल, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सो ये काफी ज्यादा मीन्स काफी ज्यादा अच्छी चीज है, और ये हम लोग पढ़ रहे होंगे इसमें, और इसको थोड़ा सा लॉजिकल भी है ये, है ना। तो थोड़ा सा आराम से पेशेंस बैठ जाओ, पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, है ना। आराम से पी लो, कोई जल्दी नहीं है। ओके, सो पानी वानी पी लिया होगा आप लोगों ने, एंड नाउ अब इसको स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक का नेम है एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर, सिबलिंग का मतलब क्या होता है, भाई बहन। क्या होता है, भाई बहन। यानी भाई बहन का मतलब क्या होता है कि एक पेरेंट के दो बच्चे। ठीक, तो अगर ये दोनों क्या हुए आपस में, सिबलिंग्स कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, सिबलिंग कहलाए जाते हैं। तो सेम ये चीज हम लोगों का HTML में भी होता है। अगर मैंने एक टैग लिखा है div टैग, ठीक, एंड यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग लिखा, एंड पैराग्राफ टैग क्लोज, एंड यहाँ पे मैंने एक बटन टैग लिखा है। ठीक, तो अब तुम यहाँ पे देखोगे कि ये जो पैराग्राफ टैग है और ये जो बटन टैग है ये होते हैं आपस में सिबलिंग्स। क्या होते हैं, सिबलिंग्स। ओके, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी और समझ भी गए होगे, क्योंकि ये एक पेरेंट एलिमेंट है और इसके अंदर ही दो एलिमेंट दिए गए हैं एट सेम पोजीशन, तो फिर उनको हम लोग कह देते हैं तुम्हारा सिबलिंग्स। ओके, सो यार एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि अ, इसमें हम लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं, पहले मैं कोड दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैं क्या चाहता हूँ कि जितने भी बटन टैग है ना उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो, जितने भी बटन टैग है उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो। लेकिन लेकिन वो बटन टैग जो पैराग्राफ टैग है उसके नीचे होना चाहिए। समझ में आई बात, मैं कह रहा हूं कि मैं इस बटन टैग में प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहा हूं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो बटन टैग है वो तुम्हारा प्रॉपर जो पैराग्राफ टैग है उसके नीचे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैं इधर एक और बटन ले लेता हूँ, ये बटन मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक, एंड मैं क्या चाह रहा हूँ, ये भी बटन है और ये भी बटन है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि जितनी बटन
पैराग्राफ टैग के जस्ट नीचे है, सिर्फ उन्हीं में प्रॉपर्टी अप्लाई हो। अब ये चीज हम लोग कैसे कर रहे होते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले मैं लिखूंगा कि कौन सा सेलेक्टर के नीचे, यानी P प्लस आपका बटन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको लगा सकते हैं। और मैं जब यहाँ पे आप देखेंगे वेबसाइट में, तो ये जो आपका बटन है वो रेड कलर का हो गया है, लेकिन ये बटन रेड कलर का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका टेक्स्ट बेसिकली रेड कलर का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये जो बटन है ये पैराग्राफ के जस्ट नीचे नहीं है। ये देखो, ये जो बटन है ये पैराग्राफ के जस्ट नीचे नहीं है। ठीक, तो हम लोग इस तरह से बेसिकली जो आपका एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर होता है उसका यूज करके इस चीज को कर रहे होते हैं, और काफी ज्यादा सिंपल है और प्रैक्टिस से आप लोगों को आ जाएगा। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक, समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है। मैं दोबारा एक बार अगर बता दूं, तो अगर हम लोगों को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई कि बटन का जो कलर है, जो स्टाइल है वो चेंज करो, लेकिन वो बटन सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ टैग के नीचे ही आनी चाहिए। ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग ये इसका सिंटैक्स होता है, जिसमें हम लोग पहले लिखते हैं उसका जो सिबलिंग है वो प्लस बटन, कि ये जो पैराग्राफ है उसके नीचे जितने भी बटन है, उसके नीचे जितने भी बटन है सिर्फ उनमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ऑलराइट, अब यार हम लोग चाइल्ड कॉम्बिनेटर देख रहे होंगे। देखो, चाइल्ड कॉम्बिनेटर भी बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। सो इसको मैं दे रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क। ठीक, देखना, गूगल करना है ना, एमडीएन की वेबसाइट में जाना, चाइल्ड कॉम्बिनेटर सर्च करना, और तुम लोगों को मिल जाएगा कि बेसिकली चाइल्ड कॉम्बिनेटर क्या करता है, और एक सेंटेंस मिलेगा तुमको, उस सेंटेंस को रीड करके तुम आसानी से जान जाओगे, अगर तुमको अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर है तो। ठीक, ये आपका होमवर्क है, गूगल करना, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। देखो, एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है कि हम लोग बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि एट्रीब्यूट के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, एट्रीब्यूट के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। इसको मैं सीधे इसे मैं आके कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ। ठीक, नाउ एक और मैं इनपुट फील्ड बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ नंबर, एंड एक और मैं इनपुट फील्ड बनाता हूँ जिसको मैं टेक्स्ट रहने देता हूँ। ठीक, एंड ओके, ऑलराइट। अब मैं जब यहाँ पे आऊंगा तुम देखोगे तीन ये इनपुट फील्ड रेडी हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ये जो नंबर वाला इनपुट फील्ड है इसकी विड्थ मुझे इंक्रीज करनी है। देन मैं कैसे करूंगा, अगर मैं चाह रहा होता तो मैं ऐसे करता कि इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर लेता, और उसकी जो विड्थ है उसको मैं काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता। ओके, काफी ज्यादा तो नहीं हुई बेसिकली, और ज्यादा करनी है। ओके, ये देखो विड्थ जो है इसकी वो इंक्रीज हो गई। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो बीच वाला है, सिर्फ ये जो नंबर वाला कॉलम है जिसका जो टाइप है वो जो नंबर है, खाली मुझे इसी को करना है। अब यार इसमें देखो, मुझे सीएसएस, मुझे क्लास भी नहीं ऐड करनी, मुझे आईडी भी नहीं यूज करनी। मैं अगर एलिमेंट से सेलेक्ट करूंगा तो तीनों हो जा रहे हैं। इसमें ना कोई पेरेंट एलिमेंट है ना कोई चाइल्ड एलिमेंट है, मैं उस वो भी लॉजिक नहीं लगा सकता हूँ। देन अब मैं कौन सा लॉजिक लगाऊंगा? देन उधर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा इन्वेंशन हुआ था एट्रीब्यूट सेलेक्टर का। एट्रीब्यूट सेलेक्टर बेसिकली सेलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मैंने बताए थे, जो टाइप है ना, ये जो नेम है, ये जो आईडी है, ये क्या होते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। किसी भी टैग में एक्स्ट्रा डेटा जो दिया जाता है उनको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली अब हम लोग इसको सेलेक्ट कर रहे होंगे बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इसका क्या है? एट्रीब्यूट है इसका कि फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये जो टाइप है इसका, टाइप वो क्या हो, वो नंबर हो। कौन सा हो? नंबर हो। ओके, अब मैं इसको सेव कर दूंगा, एंड अब जाके मैं अपनी वेबसाइट में देखूंगा कि तुम लोग देखोगे कि ये जो बीच वाला कॉलम है जिसका जो टाइप है वो नंबर है, वही खाली उसी में खाली सीएसएस अप्लाई हुई है, और बाकी के जो दोनों इनपुट फील्ड हैं वो उसी तरह से वेकेंट पड़े हुए हैं। ऑलराइट, तो ये तुम लोग को चीज समझ में आ रही होगी कि हम लोग कैसे अपने एट्रीब्यूट के माध्यम से भी सेलेक्ट कर रहे होते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स को। ऑलराइट बच्चा, अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ये। ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। प्रोसीडो क्लास, सुडो क्लास।
सीडो क्लास कहते हैं इसको। काफी लोग इसको सीडो क्लास भी कहते हैं, लेकिन ये गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पी होता है ना वो साइलेंट होता है, तो हम लोग इसको सीडो क्लास कहते हैं। ओके, सो बाकी तुम लोग देख लेना क्या बुलाते हो उसको। ऑलराइट, तो ये क्या होता है? एक कीवर्ड added to a selector that specify a special state of the selected elements। अब इसका क्या मतलब होता है? हम लोग एक एक करके ये सारे जो अपने अच्छे वाले क्लास हैं, है ना, शीडो मतलब क्या होता है? बेसिकली धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना, है ना, एक छलिया जिसको कहते हैं हम लोग, छलिया, तो वो होता है ये, है ना। तो एक एक करके हम लोग इन चार छलियों को जान रहे होंगे। पहले हम लोग का हवर। हवर क्या करता है? अब इधर मैं आऊंगा, इधर मैं आ जाऊंगा, तो हवर क्या करता है? मैं अगर एक पैराग्राफ ले लूं, टी, एंड लेट्स से इसका मैं क्लास दूंगा, क्लास दूंगा मैं, वही दे देता हूँ पैरा रेड, है ना, पैरा रेड। ओके, एंड देन मैं इसमें कुछ टेक्स्ट डाल दूंगा। ऑल राइट, तो ये अब हम लोग का कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। बट अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अपना हवर प्रॉपर्टी का यूज करके इसका थोड़ा सा अच्छा सा बना रहे होंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? नॉर्मली जैसे सीएसएस लिखते हैं, क्लास सेलेक्टर से, क्लास सेलेक्टर से हम लोग सेलेक्ट करके इसका जो कलर है उसको रेड कर देंगे। ठीक, रेड हो गया कलर। बट अभी मुझे यहाँ पे हवर प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो हवर प्रॉपर्टी में कैसे यूज करूंगा? मैं इधर लगाऊंगा कॉलन, देन लिखूंगा हवर। हवर का मतलब क्या होता है? हवर, ये जब हम लोग माउस किसी भी एलिमेंट के ऊपर ले जाते हैं ना, तो उसको हवर कहते हैं। काफी बार तुमने देखा होगा, जब भी कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर हम लोग अपना माउस ले जाते हैं तो उसमें कुछ चेंजमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये जो कलर है, मैं जैसे ही इसके ऊपर अपना माउस ले जाऊंगा, तो तुम देखोगे कि ये ऐसा कुछ ओपन हो गया, आ गया। तो ये भी एक हवर प्रॉपर्टी तुम लोग समझ सकते हो। तो जैसे ही मैंने हवर लिखा, तो तुम लोग देखोगे वेबसाइट में ये गायब हो चुका है। तो तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही मैं माउस अपना इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये रेड हो जा रहा है। ऑलराइट, तो यही होती है हवर प्रॉपर्टी। हवर प्रॉपर्टी तब अप्लाई होती है जब भी हम लोग जो माउस है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर ले जाते हैं। तो जैसे मैं माउस इसके ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये जो आपका कलर है टेक्स्ट का, वो चेंज हो रहा होता है। ऑलराइट, तो ये एक एलिमेंट हो गई अपनी। नेक्स्ट है एक्टिव। भाई एक्टिव क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक्टिव प्रॉपर्टी तब वर्क करती है जब कोई आप बटन प्रेस करो तब। कब वर्क करती है? जब आप कोई बटन प्रेस करो तब। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर एक्टिव लगा दूं, एक्टिव लगा दूं एंड देन यहाँ पे आऊं, तो देखोगे कुछ भी अभी नहीं हो रहा है। मैं हवर भी करूंगा तब भी देखो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जैसे इसमें क्लिक करता हूँ, तो क्लिक कर रहा हूँ मैं, क्लिक करके देखो, क्लिक करके मैं हाथ ऊपर ला रहा हूँ, तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देन ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक, तो ये बेसिकली एक्टिव प्रॉपर्टी है। ये हम लोग बटन्स के लिए यूज करते हैं कि जैसे ही बटन दबाओ तो वो प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाए। ठीक, तो ये एक्टिव प्रॉपर्टी है, उतना कुछ भी खास नहीं है। सो ओके, अब हम लोग बाकी की दोनों प्रॉपर्टी देख रहे होंगे। एक है आपकी चेक और एक है nth ऑफ टाइप। देखो ये दोनों प्रॉपर्टी भी काफी ज्यादा इजी है। ठीक, तो ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कहाँ जाना है तुम लोगों को? एमडीएन की वेबसाइट में, एमडीएन की वेबसाइट में जाना। ये एक मोजिला की वेबसाइट है, एमडीएन की वेबसाइट में जाना, ये दोनों वर्ड टाइप करना। पहले लिखना कि सूडो क्लास और देन ये दोनों वर्ड टाइप कर देना। तुम लोगों को एक एक सेंटेंस मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। तुम उन सेंटेंस को ही रीड करके इसका मतलब समझ जाओगे, क्योंकि तुम लोग एक काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो, है ना। थोड़ा सा अपने ब्रेन को ना एक्टिव रखो, है ना। हार्ड वर्क, जब तुम जाके सर्च करोगे ना, तो ये चीज ना तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये तुम लोग का होमवर्क है करना। व्हाट्स इंस्टाग्राम पे मुझे भेज देना एंड अटेंडेंस लगाना मत भूलना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या होता है आपका सीडो एलिमेंट्स। देखिए यार, सीडो एलिमेंट्स भी काफी ज्यादा इजी हो रहे होते हैं, क्योंकि a keyword added to a selector that lets you style a specific part of the selected elements। तुम लोगों को इस चीज से भी ये चीज समझ में आ रही होगी, ये जो पूरा सेंटेंस मैंने लिखा है, और मुझे शायद ही ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लाइन है, या फिर जब हम लोग उसको सिलेक्शन कर रहे होते हैं, सिलेक्शन का मतलब होता है कि उस लाइन को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, देन ही ये चीज हम लोगों को मिलती है, यानी वर्क कर रही होती है ना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये है। ठीक, देन लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ, आपका पहला था फर्स्ट लेटर। ठीक, तो मैं इसको सेव कर दूंगा, और तुम वेबसाइट में देखोगे तो जो इसका फर्स्ट लेटर है सिर्फ वो रेड हुआ है। मैं इसको जूम आउट कर दूं,
ज़ूम कर दूँ, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है, वो सिर्फ़ रेड कलर में चेंज हुआ है, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या था? फर्स्ट लाइन था, फर्स्ट लाइन भी यार ऐसे ही हो रही होती है। यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट लाइन लिख दूँगा एंड देन तो ये जो पूरी लाइन है, पहली वाली लाइन, वो पूरी लाइन मेरी रेड हो रही होगी, यानी उसमें सीएसएस जो अब मेरी स्टाइल है वो अप्लाई हो रही होगी और बाकी की दूसरी लाइन पे नहीं हो रही होगी। ठीक? नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन। यार सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है कि सिलेक्शन में क्या होता है, जब भी हम लोग एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे आऊँगा मैं और जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तब देखो ये रेड हो रहा है, ये देखो। पहले क्या हो रहा था कि ये ब्लू हो जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। आप समझ रहे हो? देखो मैं यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, अब देखो ये रेड हो रहा है। ठीक? तो ये बेसिकली सिलेक्शन एलिमेंट का काम होता है और इस तरह से हम लोग चीज़ें करते हैं। ऑलराइट? ओके, 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 ओके। ये चीज़ हम लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आप लोगों को ये 3 प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। ऑलराइट, नेक्स्ट। ओके, सो आज की क्लास हम लोगों की यही एंड होती है। लेकिन आई थिंक मैंने प्रोजेक्ट नहीं ऐड किया तुम लोगों के लिए। प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक प्रोजेक्ट लेते जाओ। पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी तुमने। जितना मैंने पढ़ाया है, सब कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। मैक्सिमम मैंने तुमको पढ़ा ही दिया है। मैक्सिमम मैंने तुमको पढ़ा ही दिया है सीएसएस में, है ना? और भी काफ़ी सारा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैक्सिमम पढ़ा दिया, काफ़ी सारा बचा है, फ्लेक्स बचा हुआ है, ग्रेड बचा है, बहुत कुछ बचा है ना मेन में चीज़ें। बट जो बेसिक पार्ट था सीएसएस का, वो आज खत्म होता है यहाँ पे, ओके? अब हम लोग एडवांस सीएसएस की तरफ जाएँगे। तो अब तुमको जो तुमने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, उसमें तुम इन सभी सीएसएस को अप्लाई करोगे और मुझे करके भेजोगे, एक सुंदर सी वेबसाइट बनाओगे। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई तुम लोगों को और अच्छे से समझो, अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, अटेंडेंस लगाओ और नोट्स बनाओ, नोट्स बना के मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो एंड इसी तरह ग्रो करते रहो, इसी तरह पढ़ते रहो और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करते रहो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।